सीजीपीएससी एवं व्यापम के सभी अभ्यर्थियों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के हमारे इस लेक्चर में, जो कि हम आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2020-21 को आगे बढ़ाते हुए अध्याय 13 तक हम पहुंच चुके हैं। अध्याय 16 तक हमें जाना है ना। तो ये हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, क्या हमें पढ़ना है, कितना पढ़ना है और किसको छोड़ना है, ये सभी हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। सो आगे बढ़ाते हुए इस चर्चा को हम मुख्य बिंदु की तरफ प्रवेश करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मुख्य बिंदु देखते हैं नगरीय विकास के लिए। तो ग्रामों से नगरों की ओर जनसंख्या का आना अर्थव्यवस्था में विकास की कुंजी तथा शहरों की संख्या में वृद्धि संपन्नता को बढ़ाती है। शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत, आवास, यातायात, दूरसंचार इसके मूल तत्व हैं। ठीक है, ओके। कहने का मतलब है कि ग्राम का विकास शहरीकरण में है। ठीक है, ओके, दैट्स इट। वर्ष 1951 में जहां शहरीकरण का प्रतिशत 4.88% था, वर्ष 2011 में बढ़कर 23.24% हो गया है। ठीक है, तो इसको हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। गोधन न्याय योजना, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। गोधन न्याय योजना प्रौद्योगिकी राज्य सरकार द्वारा पशुपालकों से 2 रुपये प्रति किलोग्राम में गोबर क्रय कर गोबर का उपयोग कंपोस्ट एवं अन्य उत्पाद बनाने में किया जा रहा है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, उत्पादित वर्मी कंपोस्ट को कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से 10 रुपये प्रति किलोग्राम में विक्रय किया जा रहा है। ठीक है, तो देखिए, गोबर का जो कीमत है वो 2 रुपये प्रति किलोग्राम, और उसको यदि खाद बनाया जा रहा है ना, वर्मी कंपोस्ट के थ्रू, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से उसको कितने में बेचा जा रहा है? 10 रुपये प्रति किलोग्राम। ठीक है, तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। पौनी पंसारी योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में 150 परियोजनाओं हेतु इतना लाख रुपए स्वीकृत हुआ। अब देखो, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम आगे चल के इसके बारे में बात करेंगे, पौनी पसारी योजना क्या है। ठीक है, उसके बाद फिर हम नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी, ये जितने भी योजना हैं, चाहे भागीरथी नल जल योजना के बारे में बात करें, नरवा, गरवा, घुरवा, पौनी पसारी योजना अंतर्गत, ये सभी के सभी जितने भी इकोनॉमिक सर्वे में पॉइंट आउट हो रहे हैं, वे सभी हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो आइए हम एक एक करके क्रम से चर्चा करेंगे। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। विश्व तीव्र गति से शहरीकृत हो रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप मानव सभ्यता अधिकाधिक नगरीय सभ्यता बनती जा रही है। और सही मायने में एक देश का विकास तभी होता है जब ग्रामीण परिवेश है वह संपन्न रहे। ठीक है, संपन्नता वहाँ से व्यक्त होती है। उसको हर प्रकार की, चाहे वह ग्राम में रहे चाहे शहर में रहे। अब शहरीकरण और ग्रामीणीकरण, इसमें दोनों में फ़र्क और सिर्फ इतना है, सुविधाएं। यदि वो सभी सुविधाएं ग्राम में भी हो तो हम उसको शहरीकरण में परिवर्तन हो रहा है कह सकते हैं। ठीक है, तो मानव सभ्यता प्रवृत्ति ग्रामों से शहरों की ओर जाने की है। ठीक है, अर्थव्यवस्था के पैमाने के अनुसार उच्च जनसंख्या एवं जनघनत्व का लेन देन का व्यय कम करता है तथा सेवाओं को सस्ता बनाता है। बड़े शहरों में अनुपातिक रूप से प्रवर्तन, उत्कर्ष और वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन भी अधिक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ में शहरीकरण की गति को हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो ध्यान दीजिएगा कि हम जनसंख्या के बारे में बात करें तो सबसे पहली बार जनगणना कब हुई थी हमारे भारत में? तो 1872 में हुई थी, है ना।
मेयो के काल में, लॉर्ड मेयो। फाइन। उसके बाद फिर आधिकारिक रूप से जो अथॉराइज्ड है वो उसकी जनगणना 1881 में हुई, रिपन के काल में। ठीक है। तो अब रिपन के काल से जब शुरुआत हुई तो वो लगातार 10 साल बाद हर प्रत्येक 10 साल के बाद जनगणना होती है। उसी प्रकार से 2011 में भी जनगणना हुई है ना, लेकिन 2021 में जनगणना हुई है वह अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है। इसलिए हमारे जितने भी एग्ज़ाम होंगे, है ना, जब तक रिलीज़ नहीं हो जाता है, प्रकाशन नहीं हो जाता है 2021 का डाटा, 21 का सेंसस, 21 का जनसंख्या, है ना, तब तक ये हमारे एग्ज़ाम में आते रहेंगे। ठीक है। तो हमें क्या पढ़ना है तो उसको हम यहाँ पर समझेंगे। कुल जनसंख्या 2011 में, ये छत्तीसगढ़ के रिस्पेक्ट में बता रहा है, देखिए, तो 255.45, और 10 की जनसंख्या में कुल वृद्धि तो 22.61। तो ये हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है जी। ठीक है। 10 की जनसंख्या में वृद्धि दर, अब जाहिर सी बात है दर बोल दिया तो ये परसेंटेज में ही होगा जी। शहरी जनसंख्या ये लाख में है, तो शहरी जनसंख्या यहाँ पर आपका 59.37 लाख। ठीक है। उसके बाद फिर 10 की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर, 10 की शहरी जनसंख्या वृद्धि दर जी। तो 10 की शहरी जनसंख्या वृद्धि दर कितना है, तो 41.84 लाख। कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 23.24। तो ग्रामीण जनसंख्या अपने आप निकल जाएगा, है ना, 74.74। ओके। भारत की कुल जनसंख्या, भारत की कुल जनसंख्या तो ये है 121.09 करोड़ में, ऑब्वियसली, है ना। भारत की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर तो 17.7। ये हमारे एग्जाम के पॉइंट से इम्पोर्टेंट है जी। भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 31.14। अब यहाँ पर देखिए, भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत और यहाँ पर हमारे छत्तीसगढ़ में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत, प्रतिशत तो नहीं दिया है तो उसको छोड़ सकते हैं। ओके। एक बार फिर से जस्ट क्लोज लुक इनटू इट, क्या हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो कुल जनसंख्या ये आपको याद रखना है। 10 की जनसंख्या में वृद्धि छत्तीसगढ़ में तो 22.61%। शहरी जनसंख्या कितनी है, 59.37 लाख। 10 की शहरी जनसंख्या में वृद्धि 41.84%। कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 23.24। तो ऑब्वियसली जब नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत दिया है तो ग्रामीण जनसंख्या का आप निकाल सकते हैं, 100 में माइनस कर देंगे, आपको पता चल जाएगा 74.74। दैट्स इट। आगे हम बढ़ते हैं। भारत की कुल जनसंख्या कितनी, 121.09 करोड़। ये 2011 के जनगणना के अनुसार यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। भारत की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर 17.7 और यहाँ पर 10 की जनसंख्या वृद्धि दर 22.61। ठीक है, 22.61। तो आप इसको थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ का जो 10 की जनसंख्या वृद्धि दर है वो ज़्यादा है एज कम्पेरेबल टू भारत से हम कंपेयर करें। उसके बाद फिर भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 31.14। तो ये हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि आप पेपर पेन लेकर बैठे हैं तो इट्स ओके, वेल एंड गुड, और यदि नहीं बैठे हैं तो फिर आप इस वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके। सो जो यहाँ पर तालिका में दिया गया है उसी के बारे में यहाँ पर चर्चा किया गया है। ठीक है। ओके। आगे हम बढ़ते हैं।
सतत विकास लक्ष्य, ओके, ध्यान दीजिएगा। उपयुक्त तालिका